नमस्कार, आप देख रहे हैं राजपट टीवी और मैं हूं आपके साथ सपना ठाकुर। रुक करेंगे आज की बड़ी खबरों की ओर। अमरोहा में लगातार तेंदुए का कहर बरकरार जारी है। शौच के लिए गए युवक को तेंदुए ने उस पर हमले का प्रयास किया। शोर शराबा सुनकर ग्रामीण इकट्ठा हुए, बमुश्किल युवक की जान बच पाई। 20 मिनट के अंतराल से 2 पर हमला कर चुका है ये तेंदुआ। दोपहर के बाद गांव में तेंदुए के बच्चे भी देखे गए। अमरोहा में लगातार लोकेशन बदल बदल कर तेंदुआ दिखाई दे रहा है। पहले भी अमरोहा में गौवंश और उनके बच्चों पर हमला कर चुका है। ग्रामीणों ने तेंदुए की दहशत से बाहर निकलना भी मुश्किल कर दिया है। थाना मंडी धनौरा के आजमपुर गाँव का ये पूरा मामला है। ये जानवर था, हमला कर रहा था। मैं गया था लैट्रिन के लिए। क्या जानवर था? क्या जानवर? तेंदुआ ऐसा। तो फिर क्या हुआ? जब किले बची तो सब पब्लिक भाग पड़े थे। ये पड़ोस के हैं हमारे, जंगल को शौच के लिए हो गए थे। उधर इन्हें 2 तेंदुए दिखाई दिए। तेंदुए तो इन्होंने चीख पुकार निकले इनके, इधर से हम गांव वाले टूट पड़े। आजादी की 75वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में मनाए जा रहे कार्यक्रम आजादी का अमृत महोत्सव के क्रम में पुलिस उप महानिरीक्षक चित्रकूट धाम बांदा विपिन कुमार मिश्रा और पुलिस अधीक्षक बांदा अभिनंदन के नेतृत्व में भारी पुलिस बल के साथ शहर में तिरंगा यात्रा निकाली गई। पुलिस महानिरीक्षक चित्रकूट धाम बांदा विपिन कुमार मिश्रा द्वारा हरी झंडी दिखाकर तिरंगा यात्रा को रवाना किया गया। तिरंगा यात्रा पुलिस लाइन से शुरू होकर सिविल लाइन क्षेत्र, बस स्टेशन और शहर के मुख्य मार्गों से होते हुए रेलवे स्टेशन पर समाप्त हुई। वहीं भारतीय किसान मंच के राष्ट्रीय अध्यक्ष देवेंद्र तिवारी को जान से मारने की धमकी देने के बावजूद भी अपराधी खुलेआम घूम रहे हैं। लगातार कमलेश तिवारी की तरह दूसरा हत्याकांड करने की चेतावनी देने वाले अपराधी की वजह से गौसेवा को लेकर कार्य कर रहे देवेंद्र तिवारी को दिन से घर में ही रहने को मजबूर किया जा रहा है। आलमबाग पुलिस की ओर से किसी प्रकार की सुरक्षा अभी तक मुहैया नहीं कराई गई है। लखनऊ कमिश्नरेट वो भी पूरे मामले की जानकारी है। बावजूद सुरक्षा व्यवस्था के दुलमुल रवैया के कारण लखनऊ में फिर से किसी बड़े कांड की आशंका हो सकती है। लगातार जनपदों में आतंकवादियों को पकड़े जाने की खबरें मिल रही है। बावजूद डीसीपी एवं कमिश्नर से गुहार लगाने के बाद भी अब तक सुरक्षा व्यवस्था न मुहैया कराया गया है और न ही इसे मुहैया कराया जा रहा है, जिससे कि लगातार खतरा बना हुआ है। नमस्कार, मैं देवेंद्र तिवारी, राष्ट्रीय अध्यक्ष भारतीय किसान मंच। एक अपील करना चाहता हूं माननीय योगी आदित्यनाथ जी से कि अभी हाल में ही मुझे पत्र के माध्यम से मुझे और माननीय मुख्यमंत्री जी को बम से उड़ाने की धमकी दी गई, जिसको लेकर आलमबाग में मुकदमा पंजीकृत किया गया। उससे पूर्व में भी एक बार 10 करोड़ का फतवा जारी हुआ, वो भी आलमबाग थाने में मामला दर्ज है। उससे पूर्व में भी एक चिट्ठी के माध्यम से आया था, वो भी मामला आलमबाग में दर्ज है। और कई ऐसे मामले प्रदेश में अन्य जनपदों में जहां पे मेरे ऊपर अटैक हुए हैं, वहां पे सारे मुकदमे पंजीकृत हैं। देश की आजादी की 75वीं वर्षगांठ आजादी के अमृत महोत्सव के रूप में मनाई जा रही है। स्वतंत्रता दिवस के बाद भी आजादी के अमृत महोत्सव के तहत कई कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में बुधवार को प्रयागराज पुलिस की ओर से संगम नगरी में यूपी डायल 112 के वाहनों की तिरंगा यात्रा निकाली गई। इस यात्रा को एडीजी प्रयागराज जोन प्रेम प्रकाश ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। तो ये तिरंगा यात्रा संगम से निकलकर शहर के विभिन्न क्षेत्रों से होते हुए शहीद चंद्रशेखर आजाद पार्क में समाप्त हुई। एसएसपी शैलेंद्र कुमार पांडे के मुताबिक इस यात्रा का उद्देश्य जहां देश की एकता और अखंडता को अक्षुण्ण बनाए रखना है, तो वहीं लोगों में पुलिस के प्रति विश्वास जगाना और लोगों में सुरक्षा की भावना पैदा करना भी है। वहीं पुलिस अधीक्षक औरैया चारू निगम के कुशल निर्देशन में 17 अगस्त 2022 को समय 11 बजे डायल 112 वाहनों के कार्यगण द्वारा देवकली मंदिर से तिरंगा लहराते हुए मार्च पास्ट कार्यक्रम को क्षेत्राधिकारी सदर सुरेंद्र नाथ यादव द्वारा हरी झंडी दिखाकर तिरंगा मार्च पास्ट का शुभारंभ किया गया, जिसमें आजादी के अमृत महोत्सव मनाए जाने के लिए देवकली मंदिर थाना क्षेत्र कोतवाली औरैया से प्रारंभ होकर जालौन चौराहे से होते हुए सुभाष चौराहा, एलजी गार्डन, दिबियापुर, रामगढ़, विधुना, अशलदा, फफूंद, अटसू, अजीतमल होते हुए अनंत राम टोल पर तिरंगा लहराया गया, मार्च पास्ट किया गया। मार्च पास्ट में तिरंगा मार्च पास्ट का उद्देश्य आम जनमानस में राष्ट्रभक्ति की भावना जागृत करना और आम जनमानस में सुरक्षा और शांति हेतु पुलिस के प्रति लोगों का विश्वास कायम करना था।
वही बड़ी खबर प्रतापगढ़ से, जहां महात्मा गांधी के प्रति आरएसएस के वरिष्ठ प्रचारक इंद्रेश कुमार के बयान पर भड़के राज्यसभा सांसद प्रमोद तिवारी। राष्ट्रीय पिता इस तरह से अपमानजनक शब्द प्रयोग किया जाना पूरी तरीके से गलत है। प्रमोद तिवारी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इस पर मौन रहना और लाल किले की प्राचीर से माफी न मांगना शर्मनाक है। प्रमोद तिवारी ने यह भी कहा कि जयपुर में आरएसएस के प्रचारक इंद्रेश कुमार ने महात्मा गांधी पर विवादित बयान दिया था। उन्होंने कहा कि पीएम के गलत नीतियों से देश को बर्बादी की कगार पर पहुंचाया जाएगा। पीएम मोदी को जनता की तकलीफों और परेशानियों से कोई मतलब नहीं है। 48 सालों में बेरोजगारी और महंगाई इतनी बढ़ी है जितनी आज तक नहीं बढ़ी थी। 2014 में भाजपा को 31.8% मिले, 25% से नीचे। आज भाजपा की और मोदी की लोकप्रियता दोनों गिरावट की इंतहा हो गई। जो उनके समर्थक भी वो कहते हैं कि हाँ पूरी गिरावट रही। तो हमारा ये कहना है कि इनके खिलाफ 68% वोट है, उसको हम 50% के आसपास एक मंच पर आ जाए। वही संगम नगरी प्रयागराज का मंडलीय चिकित्सालय स्वरूप रानी नेहरू अस्पताल में आग लगने की सूचना जैसे ही कंट्रोल रूम से प्रसारित हुई, विभागों में हड़कंप मच गया। सूचना मिलते ही मौके पर फायर ब्रिगेड की 2 गाड़ियां पहुंची तो पता चला कि अस्पताल के पुरानी बिल्डिंग में ऑर्थो ओटी 1 में आग लगी है। शॉर्ट सर्किट के दौरान जिन मरीजों का अंदर ऑपरेशन हो रहा था, उनके तीमारदारों के साथ चिकित्सक, नर्स और मेडिकल स्टाफ में हड़कंप मचा हुआ था। अग्निशमन कर्मियों ने छोटी की लाइट कटवाकर आग पर काबू पाया। फिलहाल आग से ज्यादा नुकसान नहीं हुआ है। मुख्य सामान अधिकारी ने बताया कि अस्पताल की पुरानी बिल्डिंग में ऑर्थो ओटी 1 में आग लग गई थी। ओटी की गैलरी की फॉल सीलिंग वायर में इलेक्ट्रिक शॉर्ट सर्किट से धुआं निकलता देख अस्पताल के कर्मचारियों में अफरा तफरी मच गई। अस्पताल में मौजूद तीमारदार भी घबरा उठे। ऑपरेशन थिएटर में आग की सूचना अस्पताल प्रशासन को दी गई। अस्पताल प्रशासन तत्काल सक्रिय हो गए और ओटी की बिजली काटकर आपूर्ति बंद कर दिया गया। शामली के कैराना में नगरपालिका चेयरमैन हाजी अनवर हसन के नेतृत्व में आजादी के अमृत महोत्सव पर एक मुशायरे का आयोजन किया गया, जिसमें अनेकों शायरों ने आकर अपनी शायरी की प्रस्तुति की। वहीं मुशायरे के दौरान भारी संख्या में लोगों ने बढ़ चढ़कर इसमें हिस्सा लिया। शामली के कैराना नगरपालिका के निकट सराय के अंतर नगरपालिका चेयरमैन हाजी अनवर हसन के नेतृत्व में आजादी के अमृत महोत्सव के अवसर पर एक मुशायरे का आयोजन किया गया। वहीं मुशायरे में एक से बढ़कर एक शायर बुलाए गए। मुशायरे के दौरान शायरों ने शायरी में गजलें प्रस्तुत की और शमा बांधे। वहीं शायरों ने देश के प्रति भी शायरी और गजलें सुनाकर लोगों के मन को मोह लिया। चेयरमैन हाजी अनवर हसन ने बताया कि मुशायरा हिंदू मुस्लिम एकता के आजादी के 75वें अमृत महोत्सव के अवसर पर कराया गया है। तो वहीं मुशायरे के दौरान भारी संख्या में लोगों ने बढ़ चढ़कर इसमें हिस्सा लिया। ये आज नगर में मुशायरा आज 75वें देश के आज़ाद का 75वां साल है। महोत्सव में उसी के बारे में हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक जश्न मनाया जा रहा है। सब शहर के हिंदू मुसलमान व्यापारी मेंबर सभी लोग इकट्ठे हो गए, तो एक जश्न की उसमें खुशी मनाई जा रही है। ये कार्यक्रम कब से शुरू हुआ और कब तक चलेगा? ये 10 बजे से चलेगा, मेरे ख्याल से 12-1 बजे तक खत्म हो जाएगा। शामली के गांव खेड़ी खुशनाम में पिछले लगभग 2 सालों से जल भराव होने के कारण ग्रामीणों ने उपजिलाधिकारी को शिकायती पत्र देते हुए बताया कि उनके गांव खेड़ी खुशनाम में आने जाने वाले रास्ते पर पिछले 2 साल से पानी भरा हुआ है। पानी की निकासी आज तक नहीं हो पाई है, जिस कारण गांव में गंभीर बीमारी फैलने का खतरा बना हुआ है। गांव वालों का आरोप है कि कई बार शिकायत करने के बाद भी कार्यवाही नहीं हो पाई, जिसको लेकर उन्होंने उप जिलाधिकारी को शिकायती पत्र देकर कार्रवाई की मांग की है। तो वहीं ग्रामीणों ने कार्रवाई न होने पर धरना प्रदर्शन की चेतावनी भी दी। शामली के उन तहसील क्षेत्र के गांव खेड़ी खुशनाम का है, जहां पर आने जाने वाले रास्ते पर जल भराव होने के कारण ग्रामीणों को काफी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। ग्रामीणों ने इसकी शिकायत कई बार उप जिलाधिकारी को भी दी है। प्रमोद कुमार जी, खेड़ी खुशनाम से। क्या मामला अभी आपको यहाँ दिक्कत? यहाँ से 1.5-2 साल से पानी भर रहा जी है। आने जाने में समस्या है, पाँव गड़ के बच्चे नहीं जा पाते, गिर जाते हैं। सड़ान मार रही, पानी में बहुत बदबू आती है, बीमारी फैल रही, जिससे बच्चों को बुखार और
स्कूल में। कब से समस्या आ रही है आपको? 1.5 साल से आ रही है। क्या की शिकायत की आपने अधिकारी? इसकी कई बार शिकायत कर लीजिए, अधिकारी आते हैं चले जाते हैं। प्रधान क्या करते हैं यहाँ पे? प्रधान तो आता ही नहीं जी। अच्छा, तो अब आप क्या चाहते हैं? कि ये पानी की समस्या खत्म हो जाए, इसका समाधान हो, नाला बने या कुछ भी करके और रास्ता बन जाए। मैं 2 दिन का टाइम दे दी, तो हम फिर जाएंगे जी SDM साहब के पास या उनसे बड़े अधिकारी के पास जाएंगे और अपनी समस्या रखेंगे। बस यही चाहते हैं जी कि पानी निकल जाए और रास्ता बन जाए। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज पश्चिमी यूपी के दौरे पर रहेंगे, जहां आज वो सहारनपुर मंडल के विकास कार्यों की उन्होंने समीक्षा की। इससे पहले भी सीएम योगी गोरखपुर, वाराणसी और आजमगढ़ मंडलों के विकास कार्यों की समीक्षा कर चुके हैं। सहारनपुर मंडल की समीक्षा बैठक के दौरान वो पहले जनपद सहारनपुर, उसके बाद मुजफ्फरनगर और फिर शामली का निरीक्षण करने पहुंचे। शामली में गांव बंती खेड़ा में करीब 750 करोड़ की लागत से बन रहे 400 केवी के पावर ग्रिड का निरीक्षण किया। उसके साथ ही जनपद के कार्यकर्ताओं और अधिकारियों के साथ किस विकास कार्यों की समीक्षा भी की। सीएम योगी खुद विकास कार्यों की लगातार समीक्षा कर रहे हैं और उसी के चलते वो पहले भी 3 मंडलों का निरीक्षण कर चुके हैं और विकास कार्यों की समीक्षा कर चुके हैं। तो वही आज चौथे मंडल सहारनपुर मंडल के विकास कार्यों की समीक्षा करने के लिए सीएम योगी पहुंचे थे, जहां सीएम योगी खुद विकास कार्यों पर नजर बनाए हुए हैं। विकास कार्य कितना पूर्ण हुआ है। तो ऐसे तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए राजपट टीवी, सबसे पहले भारत।